नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। यहां पर हम चर्चा करेंगे शिवपाल सिंह यादव के बारे में। अगर पार्टी की बात करी जाए तो उनकी जब से वापसी समाजवादी पार्टी में हुई है उसके बाद से ये चर्चाएं लगातार जो है वो जोर पकड़ती जा रही कि आने वाले वक्त में अखिलेश यादव किस तरीके से चुनावी हुंकार भरेंगे और पार्टी को इससे कितना फायदा होगा। वैसे आपको बता दें कि विधानसभा में लगातार जो है वो बजट सत्र चल रहा है और इसी बीच जब उमेश पाल हत्याकांड जो हुआ प्रयागराज में, उसके बाद लगातार ये भी चीजें देखने को मिली जब योगी का जो नरम रवैया शिवपाल सिंह यादव के प्रति था वो खत्म हो चुका है। शिवपाल यादव ने भी आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरीके से बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इसमें ऐसे मासूमों की जान भी चली जाती है। इनका जो एग्जाम्पल था वो साफ तौर पर कानपुर देहात की घटना की तरफ एक बड़ा इशारा था। आपको यह भी बताते चले कि जो शिवपाल यादव हैं उन्होंने कहा कि सरकार अगर ये सोच रही है कि वो दोबारा नहीं आएगी या फिर समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए तो उसकी भी जल्द वापसी होगी, और ऐसे में अगर वापसी सरकार की होगी तो फिर क्या बुलडोजर की जो सरकार है उस पर कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। ये ऐसे तमाम सवाल है जिनको लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि चुनाव में क्या शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी को कोई बड़ा फायदा जो है वो पहुंचा सकते हैं। सबसे पहले अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से शिवपाल यादव ने कहा कि योगी सरकार जो है वो बुलडोजर के जरिए जो कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत है, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बड़ा बयान दिया कि सरकार भूल गई है क्या कि सरकार जो है वो रिपीट नहीं होगी, यानी कि सरकार जो है वो बदलती रहती है। ऐसे में क्या शिवपाल यादव का बड़ा बयान सीधे तौर पर जो भाजपा है उसके लिए चेतावनी है? देखिए, शिवपाल यादव कहीं ना कहीं इस समय जो है पार्टी के महासचिव बनने के बाद लगातार जिस तरीके से अपने तमाम बयान दे रहे हैं और जो है भारतीय जनता पार्टी के किए गए उन तमाम वादों को वो याद भी दिला रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम बड़े दावे किए हैं, उन दावों की जो पोल है वो भी खोल रहे हैं। तो यहाँ पर कहा यह जा सकता है कि शिवपाल यादव इस समय अखिलेश यादव से भी आगे बढ़ कर के कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी को लेकर के जो तमाम जद्दोजहद है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और उसका नतीजा ये होगा कि प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ कम से कम आकर्षित ज़रूर होगी। जिस तरीके से उन्हें जो है सदन में आगे की तरफ सीट दिया गया अखिलेश यादव के बगल में, तो ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं बतला रही है कि अब जो है उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अकेले नहीं है, उनके साथ शिवपाल यादव भी है। शिवपाल यादव इसलिए भी ख़ास हो जाते हैं कि वो बीजेपी की रणनीतियों को बेहतर ढंग से समझते हैं, बीजेपी के काफ़ी करीब भी हो रहे हैं। कई बार तो यहाँ तक चर्चाएं हो रही थी कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, बीजेपी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि अब वो पूरी तरीके से बीजेपी को आड़े हाथों ले रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्र की सरकार की भी बात करें तो दोनों से सवाल जो उनके द्वारा पूछे जा रहे हैं, तो अब देखना ही होगा कि इन तमाम सवालों के पूछने के बाद क्या चुनाव के समय पर इन तमाम मुद्दों को वो हावी करवाने में सफल हो पाते हैं या फिर कहीं ना कहीं जो है बीजेपी ही बाजी मारती नजर आती है। बिल्कुल, सरकार की अगर बात करी जाए तो खास तौर पर अतीक अहमद का नाम जो है वो समाजवादी पार्टी से जोड़ा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि अतीक अहमद जैसे तमाम जो माफिया हैं, तमाम जो गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनका संरक्षण जो है वो बीजेपी ने किया है। और जंगल राज के नाम से भी जब सरकार के जो 5 साल थे उसको भी जाना जाता है, यानी कि बीजेपी भी लगातार इस बारे में बयानबाजी करती है, मायावती भी करती हुई नजर आती हैं। तो क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की उसी छवि को बाहर निकाला जा रहा है, भले ही जो शिवपाल यादव हो या फिर अखिलेश हो कुछ भी कहते हुए नजर आ रहे हो? आपका इस बारे में क्या सोचना है कि उमेश पाल जो हत्याकांड होता है उसके बाद पूरा मामला निकलता है, विधानसभा में एक ऐसा वक्त आ जाता है जब कहीं ना कहीं योगी सरकार के ऊपर बड़े आरोप लगते हैं, सरकार फंसती हुई नजर आती है, लेकिन एक बार फिर पुरानी जो यादें थी वो ताजा कर दी जाती हैं और उसी के जरिए कहीं ना कहीं बचने में योगी सरकार कामयाब हो जाती है। तो क्या ये माना जाए कि वो जो छवि थी वो आज भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ है और उसे उस दाग को धोने की कोशिश अब भी की जा रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है इस वक्त मुद्दों की राजनीति को लेकर बीजेपी पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसमें उन्हें कामयाबी कितना मिलेगी ये तो देखना होगा चुनाव के नतीजों के समय। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि शिवपाल यादव से लेकर के अखिलेश यादव की अगर बात करें
तो दोनों जो है चाचा भतीजा मिलकर बीजेपी की तमाम कमियों को गिना रहे हैं। और इस वक्त जिस तरीके से प्रदेश में ख़ास तौर से जो मुद्दे हावी हैं, उन मुद्दों पर उनके द्वारा बयान भी दिया जा रहा है। और कहीं न कहीं अखिलेश यादव ने जो बीते दिनों कई बड़े बयान दिए थे शूद्र को लेकर के, और ये कहा था कि वो शूद्र हैं, तो इस तरीके के बयान से ये समझा जा सकता है कि वो फिर से एक बार जातिगत राजनीति को लेकर अपने लिए वोट बैंक को सिक्योर करना चाहते हैं, और इस वजह से ही उन्होंने ये तमाम बयान जो हैं वो दिए हैं, वो भी ऐसे समय पर जब प्रदेश में आने वाले कुछ महीनों के बाद ही चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत रणनीति के साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी काम तो कर रही है, लेकिन बीजेपी के पास भी एक बड़ा हथियार है जो वो चुनाव से ठीक समय पहले जो है वो इस्तेमाल करती है, और उसका असर इतना होता है कि प्रदेश में पूरी तरीके से जो है वो समाजवादी पार्टी का सफाया करते हुए भी नजर आ सकती है। तो अभी भी कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है समाजवादी पार्टी को, शिवपाल यादव को। तभी जा करके कम से कम आखिरी समय पर उनके पास कोई ना कोई ऐसा बड़ा मुद्दा होना चाहिए चुनाव के समय, जिसको लेकर वो बीजेपी के खिलाफ कम से कम एक माहौल ज़रूर बना सके। बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए शिवपाल यादव को पार्टी में वापसी कराई गई थी, और अब जिस तरीके से चीजें देखने को मिल रही हैं, क्या अबरार एक और सवाल ये बनता है कि अखिलेश यादव ऐसा तो नहीं है कि शिवपाल यादव के ऊपर ही डिपेंड है, यानी कि उनकी कोशिश ये है कि शिवपाल यादव ही उन्हें सत्ता में वापसी लाएंगे, शिवपाल यादव ही उन्हें लोकसभा में तमाम सीटें जिताएंगे, शिवपाल यादव ही योगी के बयानों का जो विरोध करेंगे उन पर बयान देंगे। तो क्या शिवपाल यादव ही समाजवादी पार्टी में बड़े नेता बनकर उभरे हैं, उसके बाद से डिपेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए बिल्कुल इस समय अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी में अगर कोई सबसे ज़्यादा अनुभवी लीडर है तो वो शिवपाल यादव के रूप में मौजूद है, और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो अकेले अगर अपनी पार्टी को चला रहे थे, उनके पास इसका अनुभव भी है, तो जाहिर सी बात है कि उसका फ़ायदा अखिलेश यादव को ज़रूर मिलेगा। लेकिन अभी भी जो है देखा जाए तो अखिलेश यादव को इस बात का डर जो है वो लगा रहता है कि अगर शिवपाल यादव ने जो तमाम वादे किए थे, और ये भी कहा था कि वो अब मरते दम तक इसी पार्टी में बने रहेंगे चाहे उनको पद मिले या ना मिले, लेकिन इस तरीके के सियासी दावे कई बार कई बड़े नेताओं के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद हालात किस तरीके से बदलते हैं वो भी सभी की नज़रों के सामने है। तो अब ये देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर शिवपाल यादव ने जो तमाम जो है वादे किए हैं खुद अखिलेश यादव से, डिम्पल यादव से, क्या वो उन वादों पर खड़े उतरते हैं, और क्या उनके इन तमाम बयानों के बाद बीजेपी को सियासी रूप से कोई नुकसान पहुंच पाता है, या फिर इसका असर जो है ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी भी माना ये जा रहा है कि प्रदेश में कहीं ना कहीं भले कोई भी माध्यम हो, प्रचार प्रसार का माध्यम हो या कामकाज के ज़रिए ही सही, लेकिन जनता का मिजाज जो है अभी भी बीजेपी की तरफ बना हुआ है। यही एक बड़ी ताकत बीजेपी की योगी आदित्यनाथ की इस वक्त समझ में आ रही है। बिल्कुल, तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अबरार बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अगर बात करी जाए तो इटावा पहुंचे थे शिवपाल यादव और योगी सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए नजर आए। जो चर्चाएं कुछ दिनों पहले तक थी कि क्या शिवपाल योगी सरकार में शामिल हो सकते हैं, फिलहाल उन तमाम चर्चाओं को विराम मिल चुका है। लेकिन क्या अखिलेश यादव कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से शिवपाल यादव पर निर्भर हो चुके हैं, और यही वजह है कि आने वाले चुनाव में उन्हें उस तरह की सीट शायद हासिल ना हो। सियासी संग्राम में इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।